यहाँ कंप्यूटर पर परीक्षा शुरू हो चुकी है। ट्रेड थ्योरी के प्रश्न, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इस वाले का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होगा। ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एडमिट कार्ड आप लोग याद से लेके जाइएगा। तो आखिरकार आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा कैसे होगी? जब आप सेंटर पर जाओगे, कंप्यूटर खोलोगे तो वहां पर आपकी परीक्षा कैसे शुरू होगी, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में ना ही मैं सिर्फ बात करने वाला हूं, बल्कि आपको कंप्यूटर सेंटर पर जाकर दिखाने वाला हूं कि ये सारी चीजें कैसे होती है। साथ ही आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपको सीवीटी एग्जाम पास करने के लिए अपना रोड मैप, अपनी प्लानिंग कैसे करनी है। आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं कंप्यूटर सेंटर पर और देखते हैं कि वहां पर आपकी परीक्षा कैसे होती है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, आपके सीवीटी सेंटर पर कंप्यूटर पर कुछ इस तरह से आपकी जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। ट्रेड थ्योरी का पहला सब्जेक्ट होगा जिसमें 38 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में 6 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चन आएंगे। तीनों को मिलाकर 50 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें आपको पास होना है। और इस सभी के अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी सब्जेक्ट है जिसमें 1 से 25 नंबर तक का क्वेश्चन है और इस सब्जेक्ट में आपको अलग से पास होना होगा। सीवीटी में आपका ये 4 सब्जेक्ट का एक एग्जाम लिया जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर हैं जो कि ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर सब्जेक्ट चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको टाइमर पर ध्यान देना है। 2 घंटे का समय मिलेगा और जिस पर आपको ये पूरा का पूरा रेडी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पर अभी हम लोग हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नीचे आप देखोगे वो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है। ऑप्शन भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर आप टिक कर दीजिए। जैसे कि अभी मान लीजिए सी पर टिक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ए सही होगा तो ए पर कर दीजिए, बी पर कर दीजिए, डी पर कर दीजिए। जो भी आपको सही लगता है, पढ़ के आए हो, उस पर आप टिक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन पर जाने के लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे टिक लग चुका है, ग्रीन टिक है, यानी कि इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम बिना बनाए यदि नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग पहुंच जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 पर किसी भी तरह का टिक नहीं है वहां पर, यानी कि हमने उसे अटेम्प्ट नहीं किया है, बनाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पर टिक लगा हुआ है। अगर हमें लगता है कि नहीं हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन गलत चूज कर दिया था, इसका आंसर हमने गलत बना दिया है, तो आप इसे करेक्ट भी कर सकते हो। डी था, अगर आप चाहते हो कि बी सही है, हमने गलती कर दिया था, तो आप बी पे टिक कर दीजिए। यहाँ पर इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे जाना है तो यहाँ पर आप 35 नंबर पे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 आ जाएगा और नीचे की तरफ इंग्लिश और हिंदी मैंने बताया दोनों में क्वेश्चंस होंगे आपके। ऑप्शन भी आपके जो चारों रहेंगे वो दिए रहेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा ट्रेड थ्योरी ही नहीं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, किसी पर भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैं सीधे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन नंबर 1 पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वो 51 नंबर का है तो यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन ऑप्शन सारे चीज़ दिए हुए हैं, इसको बिना बनाए यदि हम नेक्स्ट करते हैं तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोगों को लगता है सी सही है, सी पे टिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। जब यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बनाया है, बाद बाकी को नहीं बनाया है। ऐसा ही आपको यहाँ पर इस साइड ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस आपको बना लेने हैं। किसी भी तरह की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर करके आने हैं ताकि आपका जो नंबर है, परसेंटेज है, वो अच्छा बने। साथ ही यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अपने कंप्यूटर पर ध्यान दीजिएगा, बगल वाले कंप्यूटर पर मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका जो आंसर है, जो क्वेश्चन की सीरीज है वो बिल्कुल आपके वाले से अलग रहेगी और अगर आप दूसरे कंप्यूटर पर देखते हो तो आपको शायद सेंटर से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि 2 घंटे से पहले आपने अपने इन सभी क्वेश्चंस को टिक कर लिया है, सारे क्वेश्चंस आपके बन गए हैं, तो आप एग्ज़ाम को सबमिट करके सेंटर से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, यदि आपने पहले ही पूरा कर लिया है तो सबमिट करके सेंटर से बाहर निकल जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका कंप्यूटर पर सीवीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए और अपना एडमिट कार्ड, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसको प्रिंट करके अपने साथ ले जाइएगा वहाँ, क्योंकि बिना इस एडमिट कार्ड के आपको सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा।
हमने पिछले साल कई सारे छात्रों का सेंटर पर जाकर के रिव्यू लिया था कि सेंटर पर क्या हो रहा है, एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम जितनी भी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दे रहे हैं, ये हम लोग अपने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर दे रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड के अलावा एक पेन लेके जाइएगा। रफ कार्य के लिए, अटेंडेंस करने के लिए आपको पेन की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही अगर आप पानी लेके जाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि बोतल जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, यानी कि पारदर्शी रहनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के अलावा आप फ़ोन लेके मत जाइएगा। साथ ही अगर आपके पास इस तरह का स्मार्ट वॉच है तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आपको लेकर नहीं जाना है। तो ये है दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम की पूरी कहानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका सेंटर पर कैसे होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको पास कैसे होना है, सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है। तो वीडियो के इस पार्ट में हम लोग अब बात करेंगे कि इस ऑनलाइन सीवीटी परीक्षा को पास कैसे करना है। मेरे पीछे आप पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट का लिस्ट है उसे आप देख सकते हैं, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कंप्यूटर लैब में देखा था। मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड थ्योरी का आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें आपका 38 यानी कि 38 क्वेश्चन आएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन वाले में 6 क्वेश्चन, इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका 6 क्वेश्चन आएगा। इन तीनों को मिलाकर आपका एक एग्जाम होगा जिसमें आपको इंडिविजुअली पास करना होगा। और इसके अलावा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट बी में एग्जाम होगा, जहां पर आपको 25 क्वेश्चन के एग्जाम लिए जाएंगे। टोटल एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 घंटे का जो आपका एग्जाम होगा, इसमें आपको 75 क्वेश्चन बनाकर आने हैं। कुल 75 क्वेश्चन का एग्जाम 2 घंटे में आपका सीवीटी हॉल में लिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 150 नंबर का एग्जाम आपका लिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने बता दिया कि किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि इसमें पास कैसे होना है हमें। तो देखिए, पास कैसे होना है इस चीज को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि कितने पेपर का एग्जाम आप सीवीटी हॉल में दे रहे हो। अगर इस चार्ट को आप फॉलो करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि 4 सब्जेक्ट हैं, बट ऐसा नहीं है। यहां इस 4 सब्जेक्ट में जो ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में 6 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन है, ये तीनों आपस में मिलकर एक पेपर बन जाएगा, जिसे आप यहां देख सकते हो। ये जो एक पेपर आप देख रहे हो, इसमें टोटल 1 से 50 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन मिलकर 50 क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें आपको इंडिविजुअली पास करना होगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम होगा, उसमें यहाँ भी आपके 25 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर आप पेपर 2 बन गया है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन यहाँ भी दिए हुए हैं। यानी कि पेपर 1 आपको अलग से पास करना पड़ेगा, पेपर 2 अलग से पास करना पड़ेगा। इसको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को आपको अलग से पास नहीं करना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी आपको अलग से पास नहीं करना है। आपको केवल किसे पास करना है? आपको पास करना है ट्रेड थ्योरी को, आपको पास करना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को। अब इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप डायरेक्टली इस मार्कशीट को देख सकते हैं। ये स्टूडेंट की मार्कशीट है। ऐसा ही मार्कशीट आपका भी जनरेट होगा जब आप पास आउट हो जाओगे। और ये जो मार्कशीट है, इस मार्कशीट में सीवीटी एग्जाम का जो जिक्र है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जो ट्रेड थ्योरी का आपका एग्जाम हो रहा है, इस ट्रेड थ्योरी वाले एग्जाम में आपके 100 नंबर के परीक्षा हो रही है। 100 नंबर की परीक्षा हो रही है किसमें? ट्रेड थ्योरी में। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले एग्जाम में आपका यहाँ पर 50 नंबर का एग्जाम लिया जा रहा है। टोटल कितना हो गया? 150 नंबर का एग्जाम हो रहा है। ट्रेड थ्योरी में 100 में आपको 33 नंबर लाना है, तभी आप पास हो पाएंगे। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में आपको 17 नंबर लाना है, तभी आप पास हो पाओगे। अगर आप इस नंबर से, जो मापदंड दिया हुआ है, इससे कम नंबर लेकर के आते हो तो आप पूरी तरीके से वहां पर फेल कर जाओगे। इसीलिए आपको इस बात पर खासा ध्यान देना है। अब इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप यहां पर देखोगे तो इसमें आपको किसी भी तरह की अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों चार्ट्स में आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन होना चाहिए। 2 पेपर हो रहा है, थ्योरी का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। इसमें 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, जिसमें आपको 33 नंबर ला करके पास हो जाना है। पेपर 2 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम हो रहा है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 50 नंबर का एग्जाम आपका यहां हो रहा है, जिसमें आपको 17 नंबर लाना जरूरी है पास होने के लिए। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी कि आप इसमें पास कैसे होंगे।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपकी ITI की जो ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है वो किस तरह से होगी, आपको पास कैसे होना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसी तरह की वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेगी। एडमिट कार्ड बहुत जल्द आने वाला है, जैसे ही आएगा मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कॉमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।